देखिए, फोन की 2 रिकॉर्डिंग्स और एक हिडन कैमरा ऑपरेशन ने दिल्ली में तेजी से अपने पैर पसार रहे प्लाज्मा माफिया का पर्दाफाश कर दिया है। हमारी पड़ताल में हमने ये पाया कि कैसे प्लाज्मा बैंक्स जो है वो प्लाज्मा ब्लैक में बेच रहे हैं। 70,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक की मांग की जा रही है। इन मोटी रकम से परिजनों से ये वसूली जा रही है प्लाज्मा के नाम पर। और सबसे हैरानी की बात यह है कि इस नेक्सस को कानून का कोई डर नहीं है, क्योंकि प्लाज्मा की होम डिलीवरी भी की जा रही है। इस इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट के तीसरे भाग में हम आपको बताएंगे कि कैसे प्लाज्मा बैंक भी इस प्लाज्मा माफिया नेक्सस से हाथ मिलाकर काम कर रहा है। तो हमने आपको दिखाया कि कैसे सिर्फ एक हिडन कैमरा और इन 2 रिकॉर्डिंग्स की मदद से, फोन रिकॉर्डिंग्स की मदद से हमने यहां पर इस पड़ताल में पाया कि कैसे प्लाज्मा जो है उसका माफिया पूरा का पूरा यहां पर पनप रहा है। सबसे पहले आपको वो सनसनीखेज ऑडियो क्लिप हम सुनाते हैं, उसका पहला हिस्सा आप सुनिए और खुद अंदाजा लगाइए हमारी रिपोर्टर और प्लाज्मा एजेंट के बीच जो बातचीत हुई उसमें सामने निकल कर आया कि इनकी जो प्लाज्मा माफिया की साठगांठ है उसे ये पूरी तरह से उजागर करता है। सुनिए। तो आप बताइए, 1 घंटा हो गया अभी तो। मैम, मैंने ए पॉजिटिव के लिए 3-4 अपने ग्रुप जो हमारे बने हुए हैं मैंने सब में रिक्वायरमेंट डाल दी है। अभी तक कोई भी रिस्पांस नहीं आया है। अगर बी पॉजिटिव चलता है तो मुझे बताइए। आप में है ना? हाँ जी, हॉस्पिटल में आपका हॉस्पिटल कितना है? हाँ जी। आप डॉक्टर से ये पता कर लीजिए, अगर हम आपको बी पॉजिटिव दे देते तो एक्सचेंज कर लेंगे या नहीं करेंगे वो। मतलब मैं उनको बोल देती हूँ कि डॉक्टर से पूछ लूँ एक बारी कि डोनर में पॉजिटिव का ले आऊंगी। हाँ, और मुझे ए पॉजिटिव का प्लाज्मा मिल जाएगा। हाँ, आप ना ब्लड बैंक में जाकर सिर्फ और सिर्फ बात कर लेना, उनसे ये बोलना कि हमारे पास जो डोनर मिल रहे हैं वो बी पॉजिटिव के मिल रहे हैं। तो अगर आप एक्सचेंज कर सकते तो आप उनसे बात कर लीजिए। आपको लगता है वो एक्सचेंज करेंगे? करते हैं हॉस्पिटल वाले। तो मतलब आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? अगर जैसे कि कोई पेशेंट गुड़गांव का भी है तो आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? एनसीआर या हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। और अगर दिल्ली के बाहर किसी को डोनर चाहिए होता है वो भी मिल जाएगा? दिल्ली के बाहर कहाँ? नहीं, मतलब मैं पूछ रही हूँ कि अगर दिल्ली के बाहर किसी को डोनर चाहिए होता है तो वो मिल सकता है? डिपेंड होता है। अब जैसे अभी हम 3 तारीख को अभी हम मोहाली गए थे। हाँ जी। मोहाली में ये हुआ था कि अमाउंट भी था और दूसरा जो आने जाने का फेयर था वो भी, मतलब गाड़ी का खर्चा वो सब उन्होंने पेशेंट के अटेंडेंट ने खर्च किया था सारा वो। ओके। और कितना, मतलब मुझे कितना देना होगा? ये सब बाद में होगा जब देखेंगे पहले कि क्या रिक्वायरमेंट आती है। फिर भी सर थोड़ा एस्टिमेट, बिकॉज अगर मुझे रेडी भी करना है तो मुझे बात करनी पड़ेगी हस्बैंड से। 70-80 के करेंगे। 70-80,000 सर, उससे थोड़ा कम नहीं हो सकता? मैं पूरी कोशिश करूंगा, देखता हूँ कहाँ तक पता है। मेरे डोनर तो मिल गया कोई। देखिए, आपको दूसरी फोन रिकॉर्डिंग भी यहां पर सुनाते हैं। एक और एजेंट से मेरी सहयोगी कंगना ने यहां पर बातचीत की। एक मरीज के परिजन होने का दावा जब कंगना सचदेव ने यहां पर किया तो कैसे ये प्लाज्मा एजेंट जो है वो बेशर्मी पर उतर आया और होम डिलीवरी, प्लाज्मा की होम डिलीवरी तक की बात करने लगा। सुनिए। आप मेरे को बताओ फिर मैं आपको कहाँ मिलूं कल? कल मुझे मॉर्निंग में एक बार 9 बजे कॉल कर लेना मैम। फिर भी थोड़ा आइडिया दे दो। के बाहर ही मिलना। किसके? के बाहर। हॉस्पिटल के बाहर। हाँ, आपको वहीं भी चाहिए ना? हॉस्पिटल साकेत में ही चाहिए। हाँ, के बाहर मिल लेना आप। और एक बात बताओ, हाँ जी। पेमेंट का मुझे थोड़ा आइडिया दो। मेरे को कल सुबह कैसे अरेंज करूंगी मैं? मैम 70 लगेंगे आपको। 70 लगेंगे? हाँ जी। सर आपने बोला था आप थोड़ा बात करोगे। मैम मैंने बात करी है, जिस बंदे से करी है उसके बाद ऑलरेडी कोई और आया हुआ तो मैंने बोलते भी होल्ड कर ले। अगर वहाँ पे नहीं होता तो जहाँ तुम्हें जाना है वहाँ चले जाना। हाँ जी।
ये कैश पेमेंट लेते हैं कि चेक पे देना पड़ेगा? नहीं, कैश लेंगे और साइड में लेंगे, सबके सामने देना ही, मतलब आप ही फंस जाओगे। अच्छा, नहीं, सबके सामने तो नहीं। और खुद मेरी सहयोगी कंगना सचदेव इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई है। कंगना, चौंकाती है मुझे ये सारी की सारी बातचीत, क्योंकि एक तरफ दिल्ली सरकार कहती है कि अगर कोई कोरोना का पेशेंट ठीक हो गया है तो आइए आप प्लाज्मा डोनेट कीजिए। आज के समय में जब हम सबकी जान पर बनी हुई है, कैसे ये वायरस हम सबको परेशान किए हुए रखा हुआ है, पिछले 4 महीने से हम सब लॉकडाउन में हैं, ऐसे में ये माफिया जिस तरह से बातचीत कर रहा है उससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि सिर्फ 1 या 2 नहीं है, बड़ी संख्या में बहुत सारे लोग इस माफिया से जुड़े हो सकते हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। जैसे आपने देखा कि ये सिर्फ 2 या 3 एजेंट्स थे जिनसे मैंने बात की है, लेकिन ऐसे बहुत सारे एजेंट्स हैं जो दिल्ली और एनसीआर रीजन में ऑपरेट कर रहे हैं और जो बिल्कुल ही बेशर्मी से कोई भी हाई रेट लगा के प्लाज्मा बेचने को तैयार हैं। ये सिर्फ जो पहले एजेंट थे, इन्होंने बहुत क्लियरली हमारे साथ कॉन्वर्सेशन में बोला कि 300 ml प्लाज्मा के लिए कैसे ये मोहाली तक गए हैं और पेशेंट के अटेंडेंस से इन्होंने एक हैवी अमाउंट तो लिया ही है 4 से 5 लाख रुपए का, बट उसके अलावा उनका ट्रांसपोर्टेशन, उनका होटल, सब कुछ उन्होंने पेशेंट के अटेंडेंस से मांगा है। तो जैसे आपने देखा कि एक लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट जजमेंट थी 1 जनवरी 1996 की, जो क्लियरली बोलता है सुप्रीम कोर्ट के बाइंग एंड सेलिंग ब्लड या प्लाज्मा का इट्स कम्प्लीटली इलीगल। तो इसके बावजूद अगर ये सब कुछ हो रहा है और जिस तरीके से आपने देखा कि एजेंट्स बोलते हैं कि हमें खुद हॉस्पिटल से रिक्वेस्ट आती है कि हम अरेंज नहीं कर पा रहे हैं तो आप अरेंज करिए, तो कहीं ना कहीं हॉस्पिटल से इनको एक लिस्ट दी जाती है जहाँ पे इनको पता चलता है कि इस महीने इतने कोरोना पॉजिटिव पेशेंट रिकवर हुए हैं, और क्योंकि वो कोरोना पॉजिटिव रिकवर्ड पेशेंट के पास सिर्फ 2 से ढाई महीने का टाइम होता है जब उनकी बॉडीज में वो एंटीबॉडीज होती हैं, और वो उनको इतना एक्सप्लॉइट करते हैं कि जहाँ वो फ्री में चीज मिलनी चाहिए दूसरे कोविड पेशेंट को, वहाँ पे वो 70-80 हजार रुपए 5 लाख तक का अमाउंट जा रहा है प्लाज्मा डोनेशन का। एक और बात बताइए मुझे कंगना कि क्या जो सरकारी अधिकारी है, दिल्ली सरकार जिस तरह से बार बार प्लाज्मा डोनेट करने की बात कर रही है, ऐसे में क्या उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया, और क्या आपने प्लाज्मा बैंक में जब खुद जाकर बात की इस इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट के द्वारा तो आपने क्या कुछ पाया? एक तो पहली बात, मुझे ये बहुत शॉकिंग न्यूज लग रही है दैट इतने सारे एजेंट्स ऑपरेट कर रहे हैं दिल्ली और एनसीआर रीजन के बीच में, और हमारी हॉस्पिटल अथॉरिटीज या फिर हमारी गवर्नमेंट दिल्ली सरकार को एक बार भी शक नहीं हुआ कि ये सारे प्लाज्मा डोनर्स कहाँ से आ रहे हैं। और सेकंड, जब मैंने ये इन्वेस्टिगेशन करने के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बायोलॉजी साइंसेज गई थी, तब उन्होंने बहुत क्लियरली बोला था दैट अगर आपको प्लाज्मा चाहिए तो आपको एक ऑल्टरनेटिव डोनर लेके आना पड़ेगा, कि ये फार्मेसी नहीं है मैडम कि आप यहाँ पे आके खरीद सकते हैं। तो ये बहुत जायज बात है कि ये चीज खरीदी गई नहीं है, और हॉस्पिटल अथॉरिटी में आप जाके पैसे नहीं देंगे, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप जाके रिप्लेसमेंट डोनर देंगे। बट जहाँ पे लोगों को डोनर नहीं मिल रहा है वहाँ पे ये रैकेट एग्जिस्ट कर रहा है, जहाँ पे लोगों को जाके 70-80 हजार रुपए में डोनर बेचा जा रहा है। तो this is something extremely serious, and I am sure that the Delhi government is watching our story and they will take an action. They have to take some kind of cognizance on this story. बिल्कुल 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 बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया कंगना आपका इस तमाम बातचीत के लिए हमारे साथ। तो देखिए, ये जो प्लाज्मा बैंक की रिप्लेसमेंट डोनर स्ट्रैटेजी है, इसके बाद एक मरीज के परिजन ने यहाँ प्लाज्मा बैंक को ही लताड़ा। उन्होंने हमारे साथ अपनी कहानी साझा की, क्या कुछ उन्होंने कहा आप भी सुनिए। फादर कई दिन से हॉस्पिटल में भर्ती है, उनके लिए प्लाज्मा की रिक्वायरमेंट थी, इसलिए हम गए थे 3 दिन पहले। वहाँ उन्होंने मना कर दिया क्योंकि रिप्लेसमेंट डोनर नहीं था। तो उसके बाद अगले दिन फिर हम डॉक्यूमेंट्स के साथ गए थे, तो भी उन्होंने मना कर दिया। हम जैसे लोग मुश्किल में हैं, रिकवर्ड पेशेंट के लिए भटकना पड़ रहा है। अगर हमें डोनर लेके ही जाना है तो फिर प्लाज्मा बैंक क्यों है?
तो ये तो मरीज के परिजन की परेशानी है। उसने हमें बताया कि कैसे जो रिप्लेसमेंट डोनर पॉलिसी है इसके तहत ही आपको प्लाज्मा मिलेगा, लेकिन जब टाइम्स नेटवर्क ने प्लाज्मा बैंक के इस रिप्लेसमेंट डोनर पॉलिसी प्रोसेस के बारे में सही ढंग से समझने के लिए वहां के एक टॉप डॉक्टर से बातचीत की और हमने ये भी सवाल उठाया कि आखिर ये नियम मरीजों के लिए फायदेमंद नहीं है बल्कि और मुसीबत खड़ी कर रहे हैं। उनका क्या कुछ कहना था, सुनिए। A lot of people are criticizing this move, asking because if the one person has to eventually arrange the plasma themselves only, then what is the point of having a blood bank? No, because some people feel it inconvenient, so I cannot generate a process that manufactures plasma, unfortunately. Okay. On an average, how many people donate? Abhi tak to it's like 15 to 20. 15 to 20. Yeah. These are the donors per day, right? Donors are around 10. That's Okay. all. Voluntary donors. Voluntary donors are around 10 per day. So then how is the number 15 to 20? These are the replacement donors. Okay, the replacement donors. Yeah. And sir, what about the fact how many people are able to get the plasma per day? 15 to 20. The people who are replacement donors. Okay. So per One day, person. 15 to 20 plasmas you can give to patients if they get a replacement donor. This is what the number is being given right now, not our capacity. Okay. This is how many are coming right now. Okay. Sir, also one more thing, there is we got to know that the plasma bank is only for people who are in NCT, not for NCR. For example, if someone is in Gurgaon, Medanta or Faridabad. Right. So they will not be able to get the plasma from the bank? No. So because this is a Delhi government enterprise, Okay. if patients are from outside are admitted in Delhi government hospitals, of course they are getting. But not any hospital in Gurgaon or Faridabad, the patient won't be able to get the plasma, even if the patient brings up a So replacement. this is Delhi Plasma Bank, no ma'am, not a national plasma bank. तो दिल्ली सरकार की नाक के नीचे कैसे ये पूरा का पूरा माफिया पनप रहा है, कंगना की इस रिपोर्ट में आपने पाया। ये सनसनीखेज खबर हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं। लेकिन देखिए, हमारी इस पड़ताल को लेकर जब हमने हेमेटोलॉजिस्ट डॉक्टर जरीन भरूचा से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि दलालों को दूर रखने के लिए इस पूरे सिस्टम को काफी मजबूत करना होगा। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। Our system should be robust to prevent the touts cashing in on the opportunity. Therefore, there is a great need for developing a registry of plasma donors. When the onus is passed on to the patient's relatives to arrange for plasma donors, the relatives may go to any length to get the plasma from a donor to save their loved ones. If the registry can provide information on plasma donors and direct them to the blood center for preparing convalescent plasma, the treating doctors can obtain it directly from the blood center.